ये वास्को डी गामा के कदम्बा बस स्टैंड के पास बनी एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे पहली बानगी में आपको यही लगेगा कि शायद यहाँ पर इतने अच्छे से बाइक रिपेयर नहीं हो पाएगी जितना अच्छे से मुझे चाहिए। मेरा यहाँ पे आने का मुख्य कारण यही था कि 10 साल से चलती हुई मेरी RTR 160 अपाची बाइक का साइलेंसर गोवा की शानदार बारिश में लगी जंग के कारण जवाब दे चुका था और मरम्मत की मांग कर रहा था, जिसके लिए मरम्मत का सामान मुझे गोवा की किसी भी शॉप पे नहीं मिला। तो मैंने हरियाणा का रुख किया केवल ये छोटी सी पाइप मंगवाने के लिए। जब मैंने रियाज भाई जो यहाँ पे दुकान के मालिक हैं उनसे जाकर बात की तो मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट के बाद ही उन्होंने मेरे साइलेंसर को रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो अपनी वेल्डिंग मशीन के कंधों पर डाल दी। अब देखना ये था कि सुडौल शरीर वाली वेल्डिंग मशीन इस समस्या से हमें निजात कैसे दिलाती है। जल्दी ही रियाज भाई के भाई ने मेरी बाइक से उसके साइलेंसर को विभिन्न प्रकार के औजारों से अलग कर दिया और उसको निकाल के बाहर डाल दिया। आसपास का माहौल ज़्यादा व्यस्तता वाला नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की वजह से कुछ रास्तों पर रोक लगा दी गई थी। पास ही में देहरादून के एक भाई जिनका नाम सैंडी भाई है, एक खस्ताहाल हो चुकी कार को ट्रक का रूप देने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। साथ ही मेरी बाइक का काम बीच में ही छोड़कर मैकेनिक भैया जो मिर्जापुर से आते हैं अपना एक अधूरा काम पूरा करने चले जाते हैं और मुझे मौका मिल जाता है देहरादून के सैंडी भाई से बात करने का। लेकिन सैंडी भाई बहुत थके हुए प्रतीत हो रहे थे तो मैंने उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन मेरे बचपन का ज़्यादातर हिस्सा देहरादून में बीता है तो अपनी इस विशिष्ट जिज्ञासा के कारण मैं सैंडी भाई को थोड़ा सा वसीभूत कर पाया। वहीं पर उपस्थित लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैंने अपनी चैनल के लिए चंद सब्सक्राइबर भी बटोर लिए। तत्पश्चात रियाज भाई मेरी बाइक का रिपेयर वाला मेहनत वाला काम फिर से शुरू कर देते और इस कार्य में उनके सामने प्रश्न खड़ा करता है मेरा ये बहुत ही चुलबुला कैमरा। लेकिन वह अपने अनुभवी और प्रोफेशनल दिमाग को मुझ जैसे फालतू इंसान पर नहीं लगा के अपने काम पर लगाए रखना ज़्यादा उचित समझते हैं। मैकेनिक का काम इतना इम्पोर्टेंट काम होता है कि इसके बिना दुनिया का कोई भी काम अधूरा सा लगता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस काम में सेफ्टी पे ध्यान देना। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे सारे के सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ होने चाहिए वो हमें यूज़ करने चाहिए, जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहे और हम लंबे समय तक काम करने के योग्य बने रहें। मैकेनिक का काम एक ऐसा काम होता है जहाँ पे या तो आपके पास दिन भर काम आएगा नहीं, या तो आप दिन भर खाली बैठे रहोगे, या तो आपके पास एक से ज़्यादा काम एक ही टाइम पे आ जाएंगे और कस्टमर्स को अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा आगे आपको अपना काम लेके जाना है जिससे कि लंबे समय तक आपकी रोजी रोटी जो है वो चलती रहे, तो आपको या जो कस्टमर्स हैं सबकी रिक्वेस्ट पे सबका जो काम है वो फुलफिल करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। रियाज भाई तो चले गए अपने स्कूटर पर बैठ के, तो तत्पश्चात जो रियाज भाई की जिम्मेदारी थी वो संभाली सैंडी भाई ने और मिर्ज़ापुर भाई ने। लेकिन हमारी किस्मत में भी आज रात होने लिखा ही था। तो कुछ देर बाद ही एक कुर्सी का सॉकर रिपेयर करवाने के लिए कुछ लोग आ गए और सैंडी भाई पहले तो इस काम करने के लिए मना कर रहे थे कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, बहुत रिस्की काम है, सॉकर को अगर मैं वेल्डिंग करूँगा तो वो सॉकर जो है वो अंदर का कुछ ब्लास्ट भी हो सकता है। वो वहाँ चले गए। उसके बाद मिर्ज़ापुर भैया भी एक स्प्लेंडर का थोड़ा सा काम बाकी था वो करने चले गए। मैकेनिक का काम एक ऐसा काम होता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मार्केट में बहुत सारे मैकेनिक्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने मैकेनिक का काम अगर आप कर रहे हो, आपने कस्टमर्स को खुश नहीं किया तो आपके जो कस्टमर्स हैं दिन पर दिन घटते चले जाएंगे। तो आपको सबको अटेंड भी करना पड़ता है और उसी क्वालिटी का आपको काम भी करके देना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान और बहुत ही मेहनत का काम है। ये समय था सूर्यदेव का अपनी पराकाष्ठा चढ़ने का, यानी कि अस्त होने का। जैसे जैसे सूर्यदेव अस्त होने का प्रबंध कर रहे थे वैसे वैसे हमारा काम भी अपनी पराकाष्ठा चढ़ रहा था, यानी कि हमारा काम और मेहनत के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता गया हमें एक आत्म संतुष्टि सी मिलने लग गई, क्योंकि हमारा जो पहले की कंडीशन थी साइलेंसर की और अब वर्तमान की जो कंडीशन थी वो वाकई बहुत ही डिफरेंट थी। हमें चीज़ों को देखने में अच्छा लग रहा था और बाइक की जो आवाज़ थी वो एकदम बहुत अच्छी आने लग गई थी। पहले जो बुलेट से भी अच्छी आवाज़ कर रही थी, तो अभी अपाची बाइक की अपनी ओरिजिनल आवाज़ पे बाइक जो है वो आ गई थी वापस। तो सैंडी भाई ने उसके बाद तुरंत ही साइलेंसर को निकाला, फिर 2-3 बार निकालना पड़ता है, 2-3 बार डालना पड़ता है और उसके बाद उसको कई दौर की फिनिशिंग करने के बाद एक साइलेंसर का जो काम है वो कंप्लीट होके बाद में निकल के आता है।
जब हमारा पूरा काम जब कंप्लीट हो गया तो सैंडी भाई ने और मिर्ज़ापुर भैया ने दोनों ने मिल करके साइलेंसर को बाइक में फिट कर दिया और हम घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन ये रात्रि समय हो चुका था और मार्केट से कुछ सब्जियां और फल वगैरह खरीदने का समय भी था और पाखी के लिए फल खरीदना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने मार्केट से जाकर कुछ फल वगैरह खरीदे और अपने घर के लिए रवाना हो गया। थैंक यू।